हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुज तोमर और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे ड्रामा, जो कि बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हम लोग आज देखेंगे ड्रामा को और इसके टाइप्स को देखेंगे और इसकी क्या विशेषताएं हैं, वो सारा हम लोग आज देखने वाले हैं। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं तो वो चैनल्स के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। आपका मॉर्निंग में जो बैच चल रहा है वो जो है टीईटी, यूपी टेट और सुपर टेट को लेके है। शाम को आपका जो है वो लिटरेचर से रिलेटेड है। तो दोनों जो फॉर्म्स हैं आपके, चाहे वो लिटरेचर हो चाहे लैंग्वेज हो, दोनों की क्लासेस आपको फ्री मिल रही हैं और ऑथेंटिक सोर्सेज जो हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, आपने ज़रूर नाम सुना होगा अरिस्टोटल का। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर एंड ही हैज़ गिवन वन टर्म रिलेटेड टू ड्रामा। टर्म एक दी थी यूनिटीज़, 3 यूनिटीज़ उन्होंने बताई थी। उसमें था यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे 3 जो है बातें जो इन्होंने बताई थी वो ड्रामा से संबंधित थी, उनकी हम चर्चा बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि ड्रामा क्या होता है। तो अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट इज़ रिटन फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड बिफोर एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने अगर कोई कुछ भी प्रस्तुत करने के लिए या उनका मनोरंजन करने के लिए, इंटरटेन करने के लिए उनको जिस फॉर्म की ज़रूरत होती थी वो था ड्रामा। तो ड्रामा बेसिकली क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जिसको लिखा जाता है टू इंटरटेन द ऑडियंस। ठीक है, उनके सामने इसको परफॉर्म किया जाता है जिससे कि वो इंटरटेन हो। इट हैज़ अ प्लॉट, इसका क्या होता है, एक प्लॉट होता है। ठीक है, और क्या होता है, देखिए, कैरेक्टर्स होते हैं इसमें, कुछ डायलॉग्स होते हैं, एक्शन होता है, एटमॉस्फेयर होता है एंड एन आउटलुक ऑन लाइफ। लाइफ के बारे में ही सब कुछ होता है, यानी कि या तो कोई चीज़ ऐसी जो घट चुकी है या फिर घटने वाली है। तो यानी कि ड्रामा क्या होता है, ड्रामा इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। ठीक है, या फिर द थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन इन द नियर बाई फ्यूचर, उसको ड्रामा में परफॉर्म किया जाता था। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ ड्रामा की। तो बेसिकली इंग्लिश में वैसे तो बहुत सारे काइंड्स, मेलो ड्रामा और भी बहुत सारे, इसके अंदर जब आप जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन बेसिकली अगर हम बात करते हैं, बेसिक चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि बेसिक अगर फॉर्म्स की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे ट्रेजेडी और कॉमेडी 2 में इसको डिवाइड किया गया है। बाकी इसके बारे में और जो इसके पार्ट्स हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम ट्रेजेडी और कॉमेडी की यहाँ पे बात करते हैं। तो ट्रेजेडी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, व्हेन देयर इज़ अ सैड एंडिंग, व्हेन देयर इज़ अ ब्लडशेड, ठीक है, इन द ड्रामा, तो उसको कहते हैं ट्रेजेडी। कॉमेडी क्या होता है, जिसमें मतलब जो हैप्पी एंडिंग हो, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो लगभग ना के बराबर हों। तो आइए शुरू करते हैं ट्रेजेडी से। तो ट्रेजेडी में हम लोग बात करते हैं तो इसमें देखिए, अ सीरियस प्ले विद सैड एंडिंग, यानी कि सीरियस प्लॉट होता है इसका, जो भी स्टोरी होती है बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, जो एंडिंग होती है वो सैड होती है। और क्या होता है, ट्रेजेडी इज़ द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन सीरियस एंड कंप्लीट अचीविंग अ कैथारसिस। अब देखिए, जो अरिस्टोटल हैं उन्होंने ये डिफिनेशन इसकी दी है ट्रेजेडी की। और कैथारसिस जो है वो एक प्रकार से अचीविंग कैथारसिस, कैथारसिस का मतलब होता है इमोशनल क्लेंजिंग या क्लेंजिंग ऑफ द हार्ट, यानी कि जो इमोशंस आपके बाहर आते हैं आफ्टर वॉचिंग, और यू कैन से फीलिंग द ट्रेजेडी, कि भाई किसी के साथ कुछ गलत हुआ तो जाहिर सी बात है आपके अंदर कुछ इमोशंस आते हैं, कुछ भावनाएं उसके लिए आती हैं, रिलीज़ होती हैं, फीलिंग्स आपकी, इमोशंस जो है रिलीज़ होते हैं, तो उसी को कैथारसिस कहते हैं। तो एक प्रकार से बहुत ही एक ज़बरदस्त डिफिनेशन है, ये आप याद कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में आ सकती है। तो एक बार हम कैथारसिस को देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इमोशनल क्लिनजिंग, ठीक है, क्लिनजिंग ऑफ द हार्ट, रिलीज़ ऑफ फीलिंग इमोशंस। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग मूवी भी देखते हैं तो बहुत सारे लोग क्या है, रोने लगते हैं ना, तो ये दिस इज़ कॉल्ड कैथारसिस, यानी कि दे हैव इमोशनल बॉन्ड विद द स्टोरी, और उनके अंदर इमोशंस आ जाते हैं कि जो है, अरे फला आदमी के साथ देखिए, इस कैरेक्टर के साथ ये इतना गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो यही कैथारसिस है। कैथारसिस कुछ भी नहीं है अलग, यहाँ पे क्या है कि इमोशनल जो फीलिंग्स आपकी आती हैं टू अ पर्टिकुलर कैरेक्टर, तो वहाँ पे कैथारसिस उसको कहते हैं। अब आइए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले। जो प्ले होता है उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है।
तो जैसे जो स्टोरी जो होती है वो शुरू होती है तो एक्सपोजिशन उसको कहते हैं। राइजिंग एक्शन यानी कि जैसे जैसे जो आपका ड्रामा है वो आगे बढ़ता रहता है तो राइजिंग एक्शन होता है। और किसी भी ड्रामा में एक क्लाइमेक्स होता है, यानी कि बिल्कुल अपनी ऊंचाई पे ड्रामा होता है, जो स्टोरी होती है वो हाईएस्ट पोजीशन पे होती है चीज़ें। फिर फॉलिंग एक्शन होता है, फिर पतन होता है स्टोरी का, यानी कि जो स्टोरी है वो क्लाइमेक्स से नीचे आती है। और फिर लास्ट में होता है इंड और या रिजोल्यूशन। तो इंड में माने अंत होता है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है कोई हल निकलना, और कॉमेडी जो होती है उसमें डिनाउंसमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स, फॉलिंग एक्शन, इंड या रिजोल्यूशन या डिनाउंसमेंट जो कॉमेडी में पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप ये कह लीजिए कि जो स्ट्रक्चर है वो लगभग लगभग मान के चलिए सेम रहता है। ट्रेजेडी और कॉमेडी में थोड़ा सा एक डिफरेंस रहता है, इसमें कैथारसिस आपको देखने को इन पे मिलता है और इसमें डिनाउंसमेंट यानी कि कॉमेडी में डिनाउंसमेंट मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपोजिशन क्या है, ये एक एक हम यहाँ पे बात कर लेंगे। तो ये देखिए, अब बात करते हैं जब एक्सपोजिशन की, तो यहाँ पे है इंट्रोड्यूसेस बैकग्राउंड, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एंड कैरेक्टर्स। एक्सपोजिशन में क्या होता है, शुरुआत होती है बिगिनिंग ऑफ द प्ले, वी हैव सम इंट्रोडक्शन और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्ले, और कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, चीज़ों को समझाने के लिए आसान हो, आपको समझ में आए, तो इसके लिए आपको चीज़ें बताई जाती हैं। आपने हिंदी मूवी अगर देखी हो तो उसमें वो नंबरिंग जब चलती है, आपने देखा होगा, बहुत काफ़ी पहले की बात है, जो हम लोग देखते थे, तो मुझे याद है कि जब स्टोरी स्टार्ट होती थी या पिक्चर स्टार्ट होती थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें वो जो है डायरेक्टर कौन है, ये कौन है, वो सब चलता रहता था, और बैकग्राउंड में एक स्टोरी चलती रहती थी। तो ये एक प्रकार से एक्सपोजिशन, इसको आप कह लीजिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन एंड कैरेक्टर। क्लाइमैक्स देखिए क्या होता है, तो क्लाइमैक्स क्या होता है, अ पॉइंट ऑफ हाईएस्ट इंटरेस्ट। क्लाइमैक्स का मतलब होता है स्टोरी जब अपने एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि हाईएस्ट इंटरेस्ट में हो, यानी कि जब ऑडियंस वो बिल्कुल बंधी हो, जैसे कहते नहीं कि स्टोरी चल रही है तो अब कोई इंपॉर्टेंट काम आ गया तो कहते नहीं हम छोड़ के जाने का मन नहीं, अब बिल्कुल देखते हैं क्या होता है। कैटास्ट्रॉफी देखिए क्या है, अनहैप्पी एंडिंग। कैटास्ट्रॉफी जो है वो अनहैप्पी एंडिंग होती है फॉर प्रोटोगनिस्ट, जो प्रोटोगनिस्ट यानी कि हीरो और हीरोइन ऑफ द प्ले, द फाइनल एक्शन दैट एंड्स द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, और जो है ऐसा एक्शन जो कि अंत कर देता है स्टोरी का, और प्रोटोगनिस्ट कहीं ना कहीं इसमें अनहैप्पी एंडिंग होती है प्रोटोगनिस्ट के लिए, जो हीरो या हीरोइन इसका होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ड्रामा डिवाइसेस की। ठीक है, ड्रामा डिवाइसेस में देखते हैं, तो देखिए ट्रेजिक फ्लाई या हमार्शिया, ये एक ही चीज़ है, तो इसको देखते हैं। अ डिफीट ऑफ कैरेक्टर दैट लीड्स द प्रोटोगनिस्ट टू हिज डाउनफॉल, यानी कि ट्रेजिक फ्लाई या हमार्शिया वो चीज़ है जिससे कि जो मेन कैरेक्टर है या हीरो या हीरोइन है उसका पतन हो जाए, डाउनफॉल हो जाए, यानी कि उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ आ जाएं जो उसके पतन का कारण बने, तो वही ट्रेजिक फ्लॉ या हमार्शिया उसको कहते हैं। अ फॉल्स स्टेप दैट ब्रिंग्स अबाउट द प्रोटोगनिस्ट डाउनफॉल, यानी कि ऐसा कोई काम कर दे वो जिससे कि उसका पतन हो जाए और वही उसकी डाउनफॉल का कारण बने। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है पेरिपेटाया। पेरिपेटाया जो है वो टर्निंग पॉइंट होता है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पहले जो कैरेक्टर होता है हीरो या हीरोइन वो पॉजिटिव वे में सारा काम करता है, फिर वो नेगेटिव हो जाता है। किस तरह से, द पॉइंट इन अ प्ले वेयर द प्रोटोगनिस्ट फॉर्च्यून बिगिंस टू चेंज फ्रॉम गुड टू बैड, यानी कि पहले तो गुड की पोजीशन में होता है फिर बैड हो जाता है, तो ये जो है क्या कहलाया जाता है, ये पेरिपेटाया कहा जाता है। अब देखते बात करते हैं पोएटिक जस्टिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आता भी है। तो पोएटिक जस्टिस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए गुड कैरेक्टर इज रिवार्डेड एंड बैड कैरेक्टर आर पनिश्ड। ठीक है, गुड जो कैरेक्टर होता है उसको रिवार्ड मिलता है, ठीक है, उसको सम्मानित किया जाता है, जो बैड कैरेक्टर्स हैं उनको पनिश किया जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल पोएटिक जस्टिस जो टर्म है, ये ट्रेडिशनल जो आपके ड्रामा है उसमें आती थी, लेकिन यहाँ पे बाद में जो विलियम शेक्सपियर हैं उन्होंने कुछ और चीज़ें यूज़ की, जैसे उन्होंने पोएटिक जस्टिस की जगह प्रैक्टिकल जस्टिस का यूज़ किया, यानी कि ऐसे भी कैरेक्टर्स थे शेक्सपियर के ड्रामाज में जो कि बेचारे बहुत अच्छे थे, लेकिन उनको बहुत बुरी तरह उनका मर्डर कर दिया गया, दे डाइड इन द स्टोरी।
तो इस तरह से एक आप कह लीजिए कि पोएटिक जस्टिस जो है वो एक ऐसा टर्म है जो कि पारंपरिक जो ड्रामा है उनमें आपको देखने को मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे विलियम शेक्सपियर के ड्रामाज हैं, जैसे कि ओथेलो हो। ओथेलो में जो ओथेलो की वाइफ होती है डेस्डेमोना, उसको बिना किसी कारण के मार दिया जाता है ओथेलो के द्वारा, एक इग्नोरेंस में, अज्ञानता में, वो शक के आधार पे। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं जो मैथ्यू अर्नोल्ड हैं उन्होंने काफ़ी हद तक प्रैक्टिकल जस्टिस जो है उसको लेके विलियम शेक्सपियर को बचाया है, काफ़ी बचाव उनका किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिटिक हैं जिन्होंने शेक्सपियर की बहुत ज़्यादा बुराई की, तो इन्होंने बचाने का प्रयास किया। अर्नोल्ड ने शेक्सपियर को काफ़ी हद तक बचाया है। द वर्च्यू इज़ रिवार्डेड एंड विशियसनेस इज़ पनिश, यानी कि एक ही चीज़ है, वर्च्यू यानी कि अच्छाई जो है उसको सम्मान दिया जाता है और जो बुराई है उसको पनिश किया जाता है। कॉमिक रिलीफ देखते हैं, तो कॉमिक रिलीफ जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कॉमिक, ठीक है, रिलीफ कैसे, जैसे मान लो कोई ट्रेजेडी है, कोई या डार्क कॉमेडी है, तो उसमें क्या होता है, कॉमिक रिलीफ आपको दिया जाता है। बहुत ही सीरियस मामला सब चल रहा है और बीच में कोई चीज़ ऐसी आ गई जिससे कि आपकी हंसी निकल गई, तो उसको कहते हैं कॉमिक रिलीफ। द इंटरप्शन ऑफ इन द ट्रेजेडी बाई अ कॉमिक एपिसोड, एक कॉमिक एपिसोड बीच में आता है और सबको हंसा के चला जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉलिलॉकी, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट है टर्म। अ कैरेक्टर एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स वाइल टॉकिंग टू हिमसेल्फ, अपने आप से बात करता है। लाउड थिंकिंग होती है इसकी, टॉकिंग टू वन सेल्फ, और जो ऑडियंस है वो सुनती है, अदर कैरेक्टर्स को नहीं सुन पाते हैं। तो एक प्रकार से सॉलिलॉकी जो है हमने देखा था कि ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है उसमें कहीं ना कहीं सॉलिलॉकी को भी एक पार्ट के रूप में देखा गया था और जाना गया था। तो ये इस तरह से आपका सॉलिलॉकी हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोनोलॉग, तो इसमें देखिए, लॉन्ग स्पीच मेड बाई ए कैरेक्टर टू अदर कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट ऑन द स्टेज। मोनोलॉग जो है इसमें भी यही चीज़ है, लगभग काफ़ी हद तक कुछ सिमिलरिटीज़ हैं कि इसमें एक कैरेक्टर जो है वो स्पीच देता है और अदर कैरेक्टर्स जो है वो उसको सुनते हैं, और साइलेंस होके बिल्कुल कहीं ना कहीं वो ज़्यादा कोई वो उनका रिस्पांस नहीं होता है। सस्पेंस देखते हैं, तो टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द प्ले, सस्पेंस जो है वो जो थ्रिलर जो प्लेज होते हैं या थ्रिलिंग प्लेज होते हैं उनमें आता है, और एक प्रकार से सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए होता है। कॉन्फ्लिक्ट देखिए, द्वंद्व या टकराव, अ स्ट्रगल बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस। कॉन्फ्लिक्ट इज़ द एसेंस ऑफ ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट इज़ द एसेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग, यानी कि एसेंस जो है, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, द्वंद्व, जैसे एक हीरो है एक विलेन है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वही द्वंद्व कहलाता है, संघर्ष का कारण बनता है इसमें उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उनकी वजह से। अब देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से काम करता है। तो इसमें देखिए, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो प्रकार से आपका काम करता है कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इसमें देखिए, इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो क्या होता है, सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट होता है। अगर आपके मन में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जैसे मैकबेथ कॉन्फ्लिक्ट आफ्टर लिसनिंग द प्रोफेसी बाय देयर विचेस, 3 विचेस, 3 विचेस के द्वारा जो प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी होती है, मैकबेथ सुनता है, तो वो एक सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट है, उसके अंदर द्वंद्व हो जाता है। एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, मैन वर्सेस मैन होता है, मैन वर्सेस नेचर होता है, मैन वर्सेस सोसाइटी होता है। यानी कि हो सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी की कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो, द्वंद्व चल रहा हो, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट क्वालिटीज़, ठीक है, एक हीरो है एक विलेन है, उसकी क्वालिटीज़ अलग अलग हैं। मैन वर्सेस नेचर, यानी कि नेचर और मैन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो किसी कारण के लिए, और मैन वर्सेस सोसाइटी में चल रहा हो, तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। तो एक प्रकार से हम लोगों ने पूरा सब देख लिया आज कि बेसिक चीज़ें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, तो यहाँ पे मेन आज हमने जो डिस्कशन किया ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, और अप्रिशिएट अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। थैंक यू वेरी मच।